नमस्ते और आप सबका स्वागत एक बार फिर से एंगेज इंग्लिश एंड लाइफ स्किल्स क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने नकारात्मक वाक्यों को यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखा था और इसमें हमने देखा कि नॉट का प्रयोग कैसे किया जाता है। या आपसे पूछा जाए क्या ऐसा है या क्या वैसा है और आपको कहना हो कि आपका भाव नकारात्मक है तो आप अपनी गर्दन को हिला के कह सकते हैं नहीं, या एक शब्द कह सकते हैं नहीं, ना, नो। यदि इस प्रश्न का कि क्या ऐसा है या क्या वैसा है उत्तर बड़ी दृढ़ता से देना हो कि नहीं, ऐसा नहीं है, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, किसी तरह नहीं। इसी बात को यदि अंग्रेजी में हम कहें तो कैसे कहेंगे? बिल्कुल नहीं, किसी तरह नहीं के लिए जो फ्रेजेस प्रयोग में लाए जाते हैं वो हैं एब्सोल्युटली नॉट, ABSOLUTELY, एब्सोल्युटली, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, अर्थ यही है बिल्कुल नहीं। तो इतने जो हमने वाक्यांश अभी देखे, जो शब्द हमने देखे, इनको नकारात्मक वाक्यों में आई के लिए प्रेजेंट टेंस में कैसे प्रयोग में लाना है ये अब हम आज सीखेंगे। वाक्य हम वही रखेंगे जो हमने पिछले क्लास में रखे थे। तो आरंभ करते हैं अपना क्लास। आज के क्लास में हम दो ही फ्रेजेस लेंगे, नॉट एट ऑल और एब्सोल्युटली नॉट। और जैसे हमने कॉन्ट्रैक्शन सीखे थे, आई एम के लिए आई एम, आई हैव के लिए आईव और आई डू नॉट के लिए आई डोंट, तो मैं कॉन्ट्रैक्शंस ही बोलूँगी, लेकिन लिखने में हम इसे पूरा का पूरा भी लिख सकते हैं। बोलने में कॉन्ट्रैक्शंस के साथ अच्छा लगता है। तो सबसे पहले लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला वाक्य है मैं इंसोम्नियाक बिल्कुल नहीं हूँ। हम कह सकते हैं आई एम नॉट एन इंसोम्नियाक एट ऑल, यानी कि आई एम नॉट बिल्कुल वैसे ही प्रयोग में लिया जैसे हमने पहले नकारात्मक वाक्य बनाना सीखा था, और एट ऑल उसके बाद लगा दिया उस शब्द के बाद जो मुझे बताना था कि मैं नहीं हूँ। या नॉट एट ऑल एक साथ प्रयोग किया जा सकता है उस शब्द के पहले जो मुझे बताना है कि मैं नहीं हूँ। कैसे? आई एम नॉट एट ऑल एन इंसोम्नियाक। अगला वाक्य, मैं अंडर स्लीप बिल्कुल नहीं करता हूँ। अलग अलग किया जा सकता है नॉट और एट ऑल का प्रयोग, बिल्कुल पहले वाले वाक्य की तरह, या नॉट एट ऑल को साथ में प्रयोग किया जा सकता है। तो आई डोंट अंडर स्लीप एट ऑल ऐसे कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि आई डोंट एट ऑल अंडर स्लीप। फिर इसके बाद आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। मुझे कहना है कि मैं नाइट आउल बिल्कुल नहीं हो रहा हूँ। आई एम नॉट बीइंग अ नाइट आउल एट ऑल, या आई एम नॉट एट ऑल बीइंग अ नाइट आउल। अगला वाक्य, मैं आजकल अपने बिस्तर में बिल्कुल नहीं सो रहा हूँ। आई एम नॉट स्लीपिंग इन माई बेड एट ऑल नाउअडेज, या आई एम नॉट एट ऑल स्लीपिंग इन माई बेड नाउअडेज। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। इसमें नॉट और एट ऑल का प्रयोग बिल्कुल पहले की तरह अलग अलग भी किया जा सकता है या एक साथ। कहना है कि मैं हाइपोसोम्नियाक बिल्कुल नहीं रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन अ हाइपोसोम्नियाक एट ऑल, या आई हैव नॉट एट ऑल बीन अ हाइपोसोम्नियाक। दूसरा वाक्य, मैंने ओवर स्लीप बिल्कुल नहीं किया है। आई हैव नॉट ओवर स्लेप्ट एट ऑल, या आई हैव नॉट एट ऑल ओवर स्लेप्ट। फिर आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पर। मुझे कहना है कि मैं वीकेंड्स पर जल्दी बिल्कुल उठता नहीं आ रहा हूँ। आई हैव नॉट बिन वेकिंग अप अर्ली एट ऑल ऑन वीकेंड्स, या आई हैव नॉट एट ऑल बिन वेकिंग अप अर्ली ऑन वीकेंड्स। इस तरह से इस बात को कहा जा सकता है। दूसरा फ्रेज है एब्सोल्युटली नॉट। इस एब्सोल्युटली नॉट को साथ ही में प्रयोग करेंगे। मैं इंसोम्नियाक बिल्कुल नहीं हूँ। आई एम एब्सोल्युटली नॉट एन इंसोम्नियाक। मैं अंडर स्लीप बिल्कुल नहीं करता हूँ। आई एब्सोल्युटली डोंट अंडर स्लीप। मैं बिल्कुल नाइट आउल नहीं हो रहा हूँ। आई एम एब्सोल्युटली नॉट बीइंग अ नाइट आउल। मैं आजकल अपने बिस्तर में बिल्कुल नहीं सो रहा हूँ। आई एम एब्सोल्युटली नॉट स्लीपिंग इन माई बेड नाउअडेज। मैं हाइपोसोम्नियाक बिल्कुल नहीं रहा हूँ। आई हैव एब्सोल्युटली नॉट बीन अ हाइपोसोम्नियाक। आई हैव एब्सोल्युटली नॉट ओवरस्लेप्ट इन माई लाइफ। आई हैव एब्सोल्युटली नॉट बीन वेकिंग अप अर्ली ऑन वीकेंड्स। इस तरह से एब्सोल्युटली नॉट के साथ वाक्य बनाए जा सकते हैं। तो आज के क्लास में हमने दो फ्रेजेस बिल्कुल नहीं, दृढ़ता से नहीं, इस अर्थ में प्रयोग होने वाले देखे। एक नॉट एट ऑल और दूसरा एब्सोल्युटली नॉट। इनका हम अभ्यास करते रहेंगे जिससे कि ये हमारे मस्तिष्क में बड़ी दृढ़ता से बैठ जाएं, और फिर हम नए वाक्यों के साथ इन्हीं का अभ्यास करेंगे जिससे ये हमारी सक्रिय भाषा में सम्मिलित हो जाएं। तो मिलेंगे अगले क्लास में। नमस्ते।